आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि मानव धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, यह सनातन धर्म से कैसे भिन्न है। देखिए, धर्म की परिभाषा दी गई है, धर्म इति धार्यते, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और धारण करने योग्य जो चीजें हैं तो सभी चीजों ने कुछ न कुछ धारण कर रखा है। अब उनमें से जो श्रेष्ठ चीजें हैं, जो योग्य है, उनको धारण करना। अब यह देखिए कि जो पशु है वह तो अपने पशुत्व को धारण करेगा ही, तो मानव है तो मानवत्व को धारण करेगा ही। तो जो वृक्ष है, जो वनस्पतियां हैं, तो वृक्ष है तो वृक्षत्व को धारण करेगा ही। तो वह तो उसकी विशेषता है, विशेषण है, तो उसको तो वह धारण करना ही करना है। अब इसको जो धारण कर लिया गया है तो उसके आधार पर यह कहना कि यह एक अलग ही धर्म है, तो धर्म की एक परिभाषा के हिसाब से तो यह ठीक है, माना जाएगा। लेकिन वह जिस अर्थ में माना जा रहा है और जिस अर्थ में धर्म को समझा गया है, धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं सनातन धर्म में, सनातन अर्थात जो सदा था, सदा है, सदा रहे, यानी वह धर्म करने योग्य चीज जो सदा थी, सदा है, सदा रहे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या मानव सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे? तो नहीं रहेंगे। नहीं थे तो न थे, न है, न रहेंगे। हैं क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं कि है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मानव तो है ही। ठीक है, मानव है, लेकिन यहीं पर तो है, पृथ्वी पर ही तो है, सूरज पर तो नहीं है, चंद्रमा पर तो नहीं है। तो इसका कहीं जगह अभाव है। तो क्या हम ऐसे को धर्म मान सकते हैं जिसका कहीं भाव हो, कहीं अभाव हो? धर्म तो धारण करने योग्य चीज है, परंतु कैसे धारण करने योग्य चीज है? वैसे वह चीज जिसका कि अभाव नहीं हो, जिसका भाव ही भाव। तो यह धर्म तो कहीं पर उपलब्ध है और कहीं पर विलुप्त है, कहीं पर मौजूद है, कहीं पर मौजूद नहीं है। तो ये शाश्वत धर्म तो है नहीं। इसकी संज्ञा भी है, और संज्ञा यह है कि यह मानव केंद्रित है और गैर मानव के विरुद्ध है। क्योंकि जब आप अपने को मानव कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं जो आपको गैर मानवों से भिन्न करता है।
तो गैर मानव के हित में तो फिर ये सोचेगा नहीं, ये तो अपने ही हित में सोचेगा और उनसे विलक्षण होने की बात भी करेगा, जैसा कि हम देखते भी हैं। तो जाने अनजाने या दूसरे प्राणियों से या अपने को भिन्न समझने के कारण जो है उनका अपने को एक तरह से विरोधी भी बतलाने लग जाता है और फिर उनका दोहन शोषण करने का भी अपने को अधिकार बतलाने लग जाता है। तो जहां पर जो जो गैर मानव है वहां पर ये धर्म लागू नहीं होगा। तो ये ऐसा धर्म है जो गैर मानव पर लागू नहीं हो सकता, तो इसलिए ये पूरा धर्म तो नहीं कहलाएगा। हाँ, लेकिन यह एक अर्थ में धर्म तो थोड़े से अर्थ में है ही, एक अंश मात्र है मान सकते हैं। अब उसमें भी मानव के जितने स्वभाव हैं, गुण हैं, उसके आधार पर भी जो लक्षण बताए गए हैं, धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं 10 लक्षण, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो इस धर्म लक्षण में मानव तो कहीं नहीं आया है, यहाँ धैर्य आया है, क्षमा आया है, दया आया है, दमन करना आया है, अपने इंद्रियों का दमन करना, समन आया है, चोरी नहीं करना आया है, और पवित्रता आई है, शौच साफ सुथरा रहना, इंद्रिय निग्रह आया है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना आया है, अपना अध्ययन करना आया है, अध्ययन अध्यापन ज्ञान अर्जन ये सब आया है, अक्रोध की स्थिति, क्रोध नहीं करना आया है, सत्य की स्थिति आई है, सत्य बोलना, सत्य लिखना, सत्य पढ़ना, सत्य जानना, सत्य का समर्थन करना, ये आया है। तो यहाँ पर तो मानव नहीं आया, मानव तो एक प्राणी हो गया। तो प्राणी के प्राणित्व तो होने के कारण जो धारण करना है वह तो खैर है इसमें, लेकिन यह जो है एक देशीय है, कहीं है तो कहीं नहीं है, कभी है तो कभी नहीं है। मानव तो हाल फिलहाल की उत्पत्ति है, पहले तो था नहीं, अभी है और कुछ समय बाद लुप्त भी हो जाएगा, जब उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा। तो ये शाश्वत धर्म तो है नहीं, एक बात। परंतु इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत हो रहा है, और इसको कर कौन रहा है? अगर हम लोग गौर से देखें तो कर कौन रहा है और क्यों किया जा रहा है? जैसे पूछा कि कब उत्पन्न हुआ। देखिए, मानव धर्म की बात तो ठीक है, कई कई शास्त्र में भी मानव धर्म कह दिया गया, हाँ, परंतु वह एक अंश के रूप में कहा गया। परंतु इधर प्रचारित बहुत ज्यादा हो रहा है, कब से? जब वामपंथियों ने इसको टेक ओवर किया, वामपंथी इसको बढ़ाने लगे। क्यों बढ़ाने लगे? वामपंथी ने मानव धर्म चिल्लाना शुरू किया, मानवता मानवता, मानव मात्र का संदेश, इस तरह की बातें शुरू की। जैसे कि सारा कुछ मानव, और इसको बहुत बड़े फिलॉसफी के रूप में प्रतिपादित किया, बहुत ऊंची फिलॉसफी के रूप में इसको रखना शुरू किया, जबकि ये बहुत खतरनाक है। जितने भी, और वामपंथी जब किसी चीज के ऊपर जो स्टैम्प लगाएंगे ना तो खतरनाक हो ही जाएगा, क्योंकि वे अब जो है उन्होंने पहले तो धर्म विरुद्ध बयान सब दिए शुरू किए, सब कि धर्म गलत है, ये है, वह है, पाखंड है, अफीम है, इस तरह की बातें हैं, कार्ल मार्क्स ने कही और ये सब सारे लोग कहने लगे। लेकिन जब देखे कि बहुत लंबे समय तक देखे कि ये हम लोग का ये एजेंडा चल नहीं रहा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मनुष्य धर्म में प्रवृत्त होता है, तो उन लोगों ने फिर जो है एक मानव धर्म का एजेंडा पकड़ लिया। क्योंकि देखिए, वह एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है और कुछ हद तक सामाजिक भी है।
तो भाई समाज में अपना एक वोट बैंक भी आपको बनाना है, तभी आप राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल कर पाएंगे। तो उन्होंने इसी मानव को पकड़ा। सेकुलर जो है वो ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता है, सेकुलर शब्द। तो सेकुलर सेकुलर भी बहुत चिल्लाए सब, लेकिन लोग अलर्ट हो जाते हैं सेकुलर शब्द सुनते ही, और उससे लोग जुड़ने नहीं लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। तो इन लोगों ने मानव धर्म को फिर प्रतिपादित किया। इनका लक्ष्य था कि इस मानव धर्म में जिनको हम लोग ला सकते हैं, और किसको ला सकते हैं? हिंदुओं को ही ला सकते हैं, और किसी और को नहीं ला सकेंगे। बाकी में तो शायद इक्का दुक्का कोई प्राणी आ जाए, भूले भटके है, क्योंकि जो मुस्लिम है वो अपने इस्लाम के प्रति समर्पित है, वो तो आएगा नहीं। जो ईसाई है वो अपने ईसाइयत के प्रति समर्पित है, वो तो आने से रहा। तो इसमें आएगा कौन? जो जैन है वो जैन में समर्पित है, वो क्यों मानव मानव चिल्लाए भाई? जो बौद्ध है वो बौद्ध बौद्ध चिल्लाते हैं, वो क्यों मानव मानव चिल्लाए? इक्का दुक्का कुछ बौद्ध भी भटक जाएंगे इधर, लेकिन इसमें ज्यादा फंसेंगे कौन? तो हिंदू फंसेंगे। उनको लगेगा, नेता भी बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं। सभी जीवों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं ऐसा नहीं बोलेंगे, मानव मात्र के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। तो इनका ध्येय यह है कि हिंदू धर्म को तोड़ा जाए, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को हटाया जाए, तोड़ा जाए। और तोड़ने के लिए ये टूल जो बनाए हैं वो मानव धर्म बनाए हैं। और मानव धर्म बनाने के पीछे कारण क्या है? मानव मानव की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि एक बड़ी यूनिट बन सकती है, और इसमें जो लोग हैं इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। जब मानव इनको बता दिया गया और उसको बड़ा हाईलाइट कर दिया गया, तो अब अपने को ये सनातनी नहीं कहेंगे, अपने को हिंदू नहीं कहेंगे, ये अपने को मानव कहेंगे। और जब मानव कहेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर इनको मुसलमानों के साथ जोड़ा जा सकता है, यानी मुसलमानों के साथ ग्रुपिंग की जा सकती है, ईसाइयों के साथ किया जा सकता है, बौद्धों के साथ किया जा सकता है, जैनियों के साथ किया जा सकता है, और नास्तिकों के साथ भी किया जा सकता है। तो ऐसा जो है ग्रुपिंग जब हो जाएगा तो ये एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिट हो जाएगी। इसका राजनीतिक, इसका फिर यूज होगा, राजनीतिक यूज करने के लिए बनाया गया। तो इनको फिर जो है शिफ्ट करके, पहले इनको सनातन धर्म से हिंदू धर्म में प्रवृत्त किए, हिंदू धर्म से फिर इनको जो है मानव धर्म में प्रवृत्त किए, फिर मानव धर्म से इनको क्या करेंगे कि सेकुलर बना देंगे, क्योंकि उसके बाद तो अगली सीढ़ी वही है। तो मानव धर्म जब कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये अपने होने वाले खतरे को, क्योंकि इसके सारे खतरे जो है ना वो सनातन की वजह से है, हिंदू की वजह से है। तो उन खतरों से इनको दूर कर दिया जाएगा, मानव मानव कहा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सबके लिए लड़ेगा और इसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। ये सबके लिए लड़ेगा, इसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। और फिर क्या होगा कि ये सभी की संस्कृति में मिल जाएगा और इसकी संस्कृति में कोई नहीं मिलेगा। और इस तरह से इसको कन्वर्ट करना, जब सेकुलर हो गया तो सेकुलर के बाद तो आसानी से जो है जो सनातन के प्रतीक हैं, हिंदू के प्रतीक हैं, इसके ऊपर निशाना बनाया जा सकता है। देवी देवताओं के ऊपर और ग्रंथों के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है, क्योंकि जब मानव मात्र हो गए तो भाई, जब मानव मात्र हो गए तो मुसलमान भी मानव मात्र हैं, क्रिश्चियन भी मानव मात्र हैं, तो उनके साथ साइड होकर के हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करेंगे। मानव धर्म के पीछे जो एजेंडा है वो ये है। और फिर जो है ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई ईसाई बन जाएगा, कोई बौद्ध बन जाएगा, कोई जो है मुस्लिम बन जाएगा, कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा, कोई नास्तिक हो जाएगा। इस तरह से ये मानव मात्र की बात करेंगे। जितने भी नास्तिक होते हैं वे मानव, ह्यूमैनिटी की बात करेंगे।
तो वो ह्यूमैनिटी की बात क्यों कर रहे हैं? वो किसके लिए कर रहे हैं? तो मुसलमानों के लिए थोड़ी कर रहे हैं ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, वो सिर्फ जो है हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि और तो कोई फंसने वाला है नहीं। तो ये जो है मानव धर्म की जो बात करके फिर क्या करेंगे, ये साजिश है एक तरफ से, सनातन धर्म के विरुद्ध ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसको नोट नहीं कर पा रहे हैं हमारे बुद्धिजीवी। ये बहुत बड़ी गलती है, वे इसके जाल में फंस जा रहे हैं। जैसे कि मछली को फंसाने के लिए जो मछली मारने का जो हुक होता है उसमें एक चारा डाल देते हैं, उसी तरह से एक चारा है, और चारा डाल करके फंसा लिए और उसके बाद फिर जो है उसको खत्म कर दिए। उसी तरह से हिंदुओं को खत्म करने के लिए एक चारा है मानव धर्म। ये बहुत ही डेंजरस है, गलत तो है ही अपने में, एक अर्थ में, एक अर्थ में मामूली अंश मात्र में सही भी है, जो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन अधिकतर मामलों में ये गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह वनस्पतियों की बात नहीं करेगा, यह अन्य प्राणियों की बात नहीं करेगा, और क्योंकि यह सूरज चांद तारे इन सब के विषय में बात नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रकाश ध्वनि इन सब के विषय में, इसका मतलब तो इन सब की धारणा की तो बात ही नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इनके धर्म में ये सब तो चीजें शामिल ही नहीं हो सकती। अब प्रकाश का क्या धर्म है? जब मानव धर्म मान लिए तो फिर प्रकाश का धर्म क्या रहा बताओ? पानी का धर्म क्या रहा वो बताओ? नहीं बता सकते। जो मानव धर्म मानते हैं पानी का धर्म फिर नहीं बता पाएंगे। क्यों बताएंगे वे? क्योंकि वो तो धर्म मानेंगे ही नहीं, वो तो मानव धर्म मान रहा है। सिर्फ सनातन धर्म ही सबका धर्म मान सकता है और सही व्याख्या कर सकता है, जिसके अंतर्भूत सारे धर्म आ जाएंगे। उसमें मानव धर्म भी आएगा, लेकिन एक अंश में आएगा, और यहाँ तो सारा का सारा है। पानी का धर्म भी होता है, विद्युत का भी धर्म होता है। जब उसके अस्तित्व के हिसाब से ही आप उसको धर्म परिभाषित करते हैं, तो जो चीज होती है तो उसका विशेषण में वो आ जाएगा, तो उसका भी धर्म होगा। हवा का भी धर्म होगा, मिट्टी का भी धर्म होगा, तो उसी हिसाब से आपने मानव धर्म माना। लेकिन इन सारे धर्मों को एक साथ जब हमको इन सबके इंटरलिंक को भी समझना होगा, इनके बीच अंतर संबंधों को भी समझना होगा, तो हमें सनातन धर्म की बात करनी होगी। तो इन लोगों ने मानव धर्म को जो है हाईलाइट करना शुरू किया। इसमें बहुत सारे जो है साधु संतों को भी प्रेरित करना शुरू किए, और ऐसे भी जो है जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वे इनके जाल में फंसते चले गए और मानव धर्म हाईलाइट कर रहे हैं। और इसमें जैसे भारत के जो कांग्रेस हैं, चाहे अन्य इस तरह की जो पार्टी हैं जो मुस्लिमों का वोट लेती हैं, उसके वोट के चक्कर में पड़ी हैं, ईसाइयों के वोट के चक्कर में पड़ी हैं, तो आप देखेंगे वे मानव धर्म की बात करेंगे, क्योंकि उनको मानव धर्म बना के सेकुलर बना करके ही तो फिर मुसलमानों के साथ जोड़ा जा सकता है, उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है, पॉलिटिकल ग्रुप, और वहां से हिंदुओं का कन्वर्जन आसानी से हो जाएगा। जब मानव वो बन गया तो फिर वो मानव से कहीं भी चला जाएगा, तो वो सनातन के विरुद्ध बोलेगा, हिंदुओं के विरुद्ध बोलेगा, वो आसानी हो जाएगी। और जो अन्य मत हैं उनसे जो है वो अपने बचाव का कोई उपाय नहीं ढूंढेगा। जब विपत्ति आएगी, जैसे बांग्लादेश में भी आई, कोई नहीं बचा रहा है। अब वो कौन बचाएगा? वहां तो हिंदू हिंदू को ही बचा सकता है ना, वहां तो मानो तो वो भी है जो मारने वाले हैं। आप उससे कैसे अपने को बचेंगे? जो अपने को मुस्लिम कह रहे हैं, तो आप उनसे कहेंगे कि भाई हम लोग मानव धर्म वाले हैं, तुम भी मारो मैं भी मानो, तो मुझे मत मारो। वो मानेगा? वो तो मारेगा आपको, वो तो छोड़ेगा नहीं। जो ईसाई है वो छोड़ेगा आपको? आप उसको कहोगे कि तुम भी मानो मैं भी मानो, मुझे छोड़ो, तो वो छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा, वो मारेगा। आपको सिर्फ बचाएगा कौन? तो जो अपने को हिंदू मानता है, जो सनातनी मानता है, वही बचाएगा। जो मानव मानता है वो नहीं बचाएगा, वो तो मारने वाले के भी पक्ष में है, क्योंकि मानव तो वो भी है। तो मानव का क्या बच नहीं पाएंगे, अपना नाश अवश्य कर लेंगे। ये सच्चाई है, ये साजिश है। जब आपकी धार्मिक बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि के साथ राजनीतिक बुद्धि भी होगी, याद रखिए राजनीति को कम कभी भी नहीं आंकना चाहिए। और हिंदुओं का जो आप देखते हैं पतन होते आया, नाश होते आया है, पाकिस्तान में पहले थे, अफगानिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, अब कहाँ घटते घटते समाप्त हो रहे हैं। अब भारत में ही कितनी जगह समाप्त हो चुके हैं या बहुत घट गए हैं, तो फिर बाकी जगह जो है वो भी घट सकते हैं।
इसीलिए मानव धर्म से सावधान रहिए। मानव धर्म के चंगुल में फंस जाएंगे तो समझ लीजिए कि हिंदू धर्म का नाश होगा, सनातनियों का नाश होगा। तो सनातन धर्म और वैदिक धर्म को यदि बचाना है तो मानव धर्म से बचना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगला स्टेप जो होगा, आपको एक पतन कराया गया सनातन वैदिक धर्म से, आपको हिंदू धर्म में पतन कराया गया, हिंदू धर्म से आपको पतन करा करके फिर जो है मानव धर्म में, फिर मानव धर्म से पतन करा करके आपको सेकुलर यानी आपको जो है नास्तिक बना दिया जाएगा। मानव धर्म वाले को नास्तिक बनाना आसान है। फिर आप वामपंथियों के चंगुल में फंस चुके हैं और उसके बाद फिर जो है आप अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे, फिर आपका नाश हो जाएगा, आपके परिवार का नाश हो जाएगा, आपकी पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। तो ये साजिश थी जो नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग आते हैं मेरे संपर्क में भी हैं जो कि अपने को मानव धर्मी वाला बताते हैं, लेकिन वे इस राजनीतिक साजिश को नहीं जानते हैं कि वामपंथी कौन से शब्द को चुन लेता है और किसको हाईलाइट करता है किस चीज के लिए, ये नहीं जानते। ये सारा का सारा खेल जो है मानव धर्म कह करके आप एक भी मुस्लिम को मानव धर्मी नहीं बता सकते। कोई भी मुस्लिम से आप नहीं बुलवा सकते वो कहेगा कि मैं मानव धर्म वाला हूँ, वो सदैव कहेगा इस्लाम वाला हूँ, कभी नहीं कहेगा मैं मानव धर्म। नहीं ईसाई को आप बुलवा सकते हैं, ये सिर्फ हिंदू ही है जो बेवकूफ बनता है और कहता है मैं मानव धर्म का, और दूसरा कोई नहीं कहेगा। तो इस फॉल को समझिए, इस ट्रैप को समझिए जो ट्रैप बिछाया गया है, और जो अपने को बहुत विद्वान लोग समझते हैं अपने को, वे भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल माइंड नहीं होता। इसलिए हरिओम।